रामपुर गांव में कालू कौआ दूध का व्यापार करता था। घर के बाहर मैदान में बड़े से कढ़ाई में दूध रखकर उसको खोया बनाकर शहर ले जाकर बेचता था। उसका बेटा गोलू गाय और भैंसों के लिए चारा करता था। उसकी माँ टुनटुनी चारा मशीन में चारा काट कर जानवरों को खिलाया करती थी। तीनों ही काफी मेहनती थे और मेहनत के बल पर पैसे कमाकर खुश रहते थे। कालू कौआ बाइक पर बैठकर खोया और दूध बाजार में ले जाकर बेचा करता था। एक दिन भूख से परेशान एक बिल्ली बार बार दूध की कढ़ाई के चारों तरफ दूध पीने के लिए घूम रही थी। किसी को भी इधर उधर न देखकर दूध पीने के लिए कढ़ाई में छलांग लगा देती है। उबलते हुए दूध में गिर जाने के कारण बिल्ली मर जाती है। गोलू कालू उधर आते हैं तो कढ़ाई में बिल्ली को मरा हुआ पाते हैं। गोलू, जरा अपनी टुनटुनी को बुलाओ तो देखो ये क्या हो गया है। टुनटुनी जब मरी हुई बिल्ली कढ़ाई में देखती है तो कहती है, कढ़ाई को उठाकर ले चलते हैं और नदी में फेंक देते हैं। इस तरह दूध और बिल्ली दोनों ही पानी में बह जाएंगे। फिर हम लोग कढ़ाई धोकर वापस ले आएंगे। नदी की तेज धार में ले जाकर मरी हुई बिल्ली और दूध को कालू कौआ फेंक देता है और कढ़ाई को अच्छी तरह धोकर घर ले आते हैं। फिर अपने काम में लग जाते हैं। फिर रात में बिल्ली की आत्मा पानी से बाहर आती है और पानी के ऊपर ही ऊपर चलने लगती है। बिल्ली को पानी के ऊपर चलता हुआ देखकर पक्षी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं, या तो ये बिल्ली की आत्मा है या फिर देवता है। दोनों में से कुछ न कुछ तो जरूर है जो बिल्ली का रूप बनकर पानी के ऊपर चल रही है। अचानक एक दिन उस पेड़ पर रहने वाली भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा पानी पीने के लिए नदी के पास आती है। तभी वो बिल्ली को देखकर उसके पास आने लगती है। ये तो बिल्ली है। आज इसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। कितने दिन हो गए कुछ अच्छा नहीं खाया मैंने। ये कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बिल्ली पर झपट्टा मारती है, लेकिन बिल्ली की आत्मा पानी के ऊपर भागने लगती है। तभी भूतिया बिल्ली की आत्मा उछलकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा के ऊपर बैठ जाती है और अपने पंजों से उसकी आंखें बाहर निकाल देती है। वो दर्द की वजह से तड़प तड़प कर मर जाती है। नदी के तट पर बैठे कुछ मछुआरे इस घटना को देखते हैं। मन ही मन बिल्ली को देवता समझने लगते हैं। भाई, सच में ये बिल्ली की आत्मा देवता ही है। अगर ये भूतिया चिड़िया की आत्मा को नहीं मारती तो ये जरूर हम सबको मारकर खा जाती। इस बिल्ली ने आज हम सबकी जान बचाई। और उस दिन के बाद से बंटी कबूतर बिल्ली की आत्मा को खाने पीने के लिए देता रहता है। बिल्ली की आत्मा खाना खाकर पानी के ऊपर चलती रहती है। एक दिन शाम को घूमते घूमते कालू और टुनटुनी उस नदी किनारे पहुंचते हैं। उन पक्षियों को देखते ही बिल्ली की आत्मा उनके पास आ जाती है और उनसे बोलती है, मैंने खुद ही तुम्हारी कढ़ाई में छलांग लगाई थी और मर गई थी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर गलती होती तो मैं तुम्हें मार चुकी होती। लेकिन तुम मेरी बात मानो। तुम मेरी आत्मा को मुक्ति के लिए जो भी विधि विधान हो उसे पूरा करो ताकि मेरी आत्मा मुक्त हो जाए। विधि विधान में जो भी पैसे लगेंगे उसकी चिंता मत करना। मैं तुम्हें किसी न किसी रूप में दे दूंगी। कालू सोच में पड़ जाता है क्योंकि वो जानता है कि बिल्ली के बराबर सोना दान करना पड़ेगा। इतना सोना कहाँ से आएगा और साथ ही पंडित और उसके सम्मान के खर्चे वो अलग से। तभी बिल्ली की आत्मा बोलती है, विधि विधान के सारे खर्चे मैंने तुम्हारे घर में पहुंचा दिए हैं। कालू, अब तुम पूजा की तैयारी करो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए। कालू अपने परिवार के साथ घर जाता है और घर जाकर देखता है कि झोले में बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े थे और घर का सामान पड़ा हुआ था। कालू जब देखता है तो खुशी से उछल पड़ता है और बाबा को बुलाकर बिल्ली की आत्मा का अंतिम संस्कार करवाता है। बिल्ली की आत्मा मुक्त हो जाती है। उसके बाद बिल्ली पानी के ऊपर चलती हुई कभी किसी को नजर नहीं आती।